भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो मृवशे महि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याश्चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो मृवशे महि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। कार्यक्रम के निर्बाध संपन्नता के लिए वैदिक मंगलाचरण गुरुकुल विश्वारा रुड़की से पधारी कन्याएं गुरुकुल की कृपया वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यजाग्रतो जाग्रतो यद्यजाग्रतो दूरं दूरं जाग्रतो यद्यजाग्रतो दूरं मा जाग्रतो दूरं दूरं जाग्रतो जाग्रतो दूरमुदैत्युदैति दूरं जाग्रतो जाग्रतो दूरमुदैति दूरमुदैत्युदैति दूरं दूरमुदैति दैवं दैवमुदैति दूरं दूरमुदैति दैवं मा उदैति दैवं दैवमुदैत्युदैति दैवं ततदैवमुदैत्युदैति दैवं तत उदैतीत्युत ऐति दैवं ततदैवं दैवं तदु सुप्तस्य सुप्तस्योतदैवं दैवं तदु सुप्तस्य तदु सुप्तस्य सुप्तस्यो ततदु सुप्तस्य तथा तथा सुप्तस्यो ततदु सुप्तस्य तथा ॐ इत्युं सुप्तस्य तथा तथा सुप्तस्य सुप्तस्य तथैवैव तथा सुप्तस्य सुप्तस्य तथैव तथैवैव तथा तथैवैत्येत्येव तथा तथैवैति एवैत्येत्येवैवैति एतीत्येति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिषां दूरङ्गमं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिषां दूरङ्गमं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिः दूरङ्गममिति दूरं मा गमं मा ज्योतिषां ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिषां ज्योतिषां ज्योतिरेकमेकं ज्योतिर्ज्योतिषां ज्योतिषां ज्योतिरेकं मा ज्योतिरेकमेकं ज्योतिर्ज्योतिरेकं ततदेकं ज्योतिर्ज्योतिरेकं तत एकं ततदेकमेकं तन्मे मे तदेकमेकं तन्मे तन्मे मे तन्मे मनो मनो मे तन्मे मनः मे मनो मनो मे मनः शिवसङ्कल्पं मनो मे मनः शिवसङ्कल्पं
मनः शिवसङ्कल्पं शिवसङ्कल्पं मनो मनः शिवसङ्कल्पमस्वस्तु शिवसङ्कल्पं मनो मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्वस्तु शिवसङ्कल्पं शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमिति शिवसङ्कल्पं माम् अस्त्वित्यस्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत सुंदर करतल ध्वनि से बच्चों के हौसले को और अफजाई करें। और ये गुरुकुल विश्वारा रुड़की की बच्चियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों की वजह से ये संस्कृति हमारी जीवित है। बहुत सुंदर लगा आपके इस गान से, इष्ट देव प्रसन्न हुए। और ये जो वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है, यह 150 वर्ष की इस कालावधि में भारत की स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष हुए, उनमें न केवल आंदोलनात्मक दृष्टि से अपितु वैचारिक आंदोलन में आर्य समाज की अप्रतिम भूमिका रही है। स्वामी दयानंद जी के प्रति सर्वप्रथम हम सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और यहाँ पधारे, स्नेहपूर्वक पधारे सभी अतिथियों का मैं वाचिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आज इस सभा में स्वशास्त्र विशेष गणमान्य जन सादर समुपस्थित हैं एवं वाचिक स्वागत की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आज की उत्सव मूर्ति, जिनका द्वारा जो ग्रंथ कर्त्री हैं वेदा एज विजन की, इनकी ये प्रणेत्री सभा की अध्यक्षा श्रद्धेय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वस्तुतः इस कार्यक्रम की रूपरेखा और यह कार्यक्रम आप ही की परिश्रम का सुफल है। सही मायने में कार्यक्रम की धुरी आप है मैडम, क्यों और आपकी अतुल्य उपलब्धियों से तो हम सब परिचित हैं ही, किंतु आज मुझे ये तथ्य भी साझा करने में हर्षातिरेक का अनुभव हो रहा है कि आज हमारी सबकी प्यारी मैम का जन्मदिन भी है। और आपको ईश्वर सुदीर्घ स्वस्थ जीवन प्रदान करें, हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। और जब यूनानिमसली ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो यूनिवर्स में पहुंचती हैं। तो इसलिए आज मैंने ये धृष्टता की इस मंच के माध्यम से मेरी बुआ जी का ये प्रसन्न वदन सदा बना रहे। और मैं ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हूँ, नित प्रतिदिन आपका साथ संग हमें और आशीर्वाद मिलता रहे। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। और मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि हृदय से मैं कल से ही सोच रही थी कि वाकई जन्मदिन ऐसे ही मनाना चाहिए। हम सबको भी कृत संकल्प होना चाहिए कि प्रत्येक जन्म दिवस पर इस प्रकार की कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि हो कि हमें गर्व हो कि हम इस धरती पर हैं। आपका मैं पौना पौन्य स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी श्रृंखला में सभा के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अति यशस्वी कुलपति महोदय स्वनामधन्य प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप निरंतर संस्कृति के उन्नयन में जागरूक एवं प्राच्य विद्या एवं शास्त्र संरक्षार्थ कटिबद्ध विद्वान एवं प्रशासक हैं। विद्वान और प्रशासक होना अपने आप में ही एक विषम उपन्यास है और ये हम सब का सौभाग्य है कि आपका हमें सानिध्य मिला। आपके नाम में ही कल्याण है। श्री निवास, जहाँ आपका निवास होगा वहाँ श्री अवश्य में भी होंगी और संस्कृत के उत्थान में उस श्री की अत्यंत आवश्यकता है। और आप इस श्री का हम सबको फंड के रूप में कहीं ना कहीं कार्यक्रम में उपलब्ध करा ही देते हैं। आप इस संस्कृत जगत के नेता हैं, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं सर। और आपने अपने व्यस्त व्यापिनी कार्यशैली से आदरणीय मैडम का अनुरोध सद्य स्वीकार किया और सौभाग्यवश मैं भी साक्षी थी और अगस्त में ही आपने बुआ जी को ये डेट दे दी। तो ये हम सब के लिए, आप लोगों की छोटी छोटी कृतियाँ हम बच्चों के लिए एक प्रेरणा का विषय बन जाती हैं। हमारे उत्साहवर्धन हेतु आपने मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया। आपका मैं पौना पुण्य अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच संस्कृत विभाग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संस्कृत जगत के युवा नेता
प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी विशिष्ट उपस्थित हैं। आज आर्ष चेतना को अगर नई स्फूर्ति, नई गति देने वाले हैं तो आप सजीव यहाँ पर प्रस्तुत हैं। दयानंद स्वामी सरस्वती जी का अगर विजय पताका आगे कोई बढ़ा रहा है तो वो हमारे सुधीर भाई जी ही हैं। और आपको मैंने सबसे पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देखा था तो आपके वक्तव्य से मुझे लगा ये कहीं ना कहीं एफएम में आरजे होंगे। इतना सुंदर आपने उस समय अपना वक्तव्य दिया और मुझे नहीं मालूम था कि किसी दिन आप मंचस्थ होंगे और मैं संचालन कर रही होंगी। ये मेरा सौभाग्य है। संस्कृत विद्या के परम मनीषी तो आप हैं ही, किंतु स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न हैं। आप प्रवीण वक्ता है, आज आपको हम सुनेंगे। हम सबके लिए हर्ष का विषय है। आपका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे बीच विश्रुत आर्य जी सम उपस्थित नहीं हुए हैं और जड्डीपाल जी भी जो ये संयोजक है, प्रोफेसर विनय आर्य जी, मैं उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ बड़े धैर्यपूर्वक बैठे जितने हमारे श्रोतागण हैं, आप सबका अभिनंदन है। जितने छात्र हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है और सभी का यहाँ स्वागत है। इस वाचिक स्वागत के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर अभी इस प्रक्रिया में विराम देती हूँ, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आदरणीय अध्यक्षा महोदया पुष्पों के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। कृपया करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन करें। मैं सर्वप्रथम मैडम से अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि जी प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी का पुस्तक, पुष्प एवं शॉल के द्वारा सपर्या करें। तत्पश्चात में विशिष्ट अतिथि जी प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी की सपर्या के लिए मैडम से निवेदन। मैडम मानी नहीं, मैंने कहा मैं आपका वो वाली गीतेश वो एक शॉल तो दे दो मैडम का, हम कर देंगे ना, दूसरी वाली कोई भी शॉल दे दो। वो विश्व जी तो भी आए नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवांसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शर्धशतं जीवेम शर्धशतं शृणुयाम शर्धशतं प्रब्रवाम शर्धशतं अधीनस्याम शर्धशतं भूयश्च शर्धशतात्। ओम। माननीय मैडम के लिए मैं क्या कहूँ, ये पावका न सरस्वती वाजे फिर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। जो वेद के ऋषि ने ये मंत्र लिखा होगा तो मैडम शशि प्रभा जी जैसी कोई सरस्वती, शारदा, अमर भारती, गीर्वाण वाणी उनके समक्ष रही होगी, तब इतना सुंदर छंद ये बना होगा। मैडम आपका जन्म दिवस है और हमारे लिए ये कल्प दिवस भी है। तो मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की और एक छोटी सी चीज़ आपने मना किया था, हमें भी डर लगता है, लेकिन हम आपकी उतनी ही मानते हैं जितनी हमें माननी चाहिए। और हम एक ये आपके लिए छोटा सा अभिनंदन पत्र है। हम अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अधिकारीगण प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी को उनके स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु महर्षि कणाद सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। वैशेषिक दर्शन भी आपसे जीवित हो चुका और महर्षि कणाद भी। महेश देना शोल और वो।
एक सेकंड जल्द, एक सेकंड। कार्यक्रम आज मैडम का ही है। हाँ, मैडम का ही है। बरखेड़ी जी हमारे सबके क्या कहें सर, मतलब वर्णीय भी हैं और हम सबके अभिभावक हैं और सर संस्कृत जगत के ही अभिभावक हैं। और सर एक छोटा सा केवल आपके लिए भी अभिनंदन पत्र। हम अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अधिकारीगण प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी को उनके स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु इंद्र विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। मंच पे सुधीर भाई जी हो और कुछ विशेष ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और वाकई हृदय गदगद हो गया। आपकी दूरदृष्टि हम सबके लिए हर्षातिरेक का विषय बनी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेद की मूर्ति, अगर कोई कहे कि सरस्वती कैसी होंगी तो ये मेरी बुआ जी जैसी होंगी। मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने इन्हें देखा, हम इन्हें देख रहे हैं तो साक्षात देवी का ही रूप है। अपने ग्रंथ के विषय में, अपने बच्चे के विषय में माँ से ज़्यादा और कौन कह सकता है। मैं वो धृष्टता नहीं करूँगी। मेरी माननीय महोदया अपने ही ग्रंथ के विषय में कुछ आप लोगों को बताएंगी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ ग्रंथ परिचय देने के लिए। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मेरे परम प्रिय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और स्नेहास्पद प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी, आचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, प्रिय स्नेहास्पदा सुजाता त्रिपाठी जी जो आज के इस सत्र संचालन का दायित्व निभा रही हैं, व्याकरण विभाग की आचार्य हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। मैं प्रणाम करती हूँ अपने गुरुवर दिवंगत प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी को, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और सुजाता उनकी प्रतिनिधि के रूप में मेरे लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रणाम करती हूँ उस गुरु परंपरा को जिन्होंने मुझे ये पथ दिखाया, और मैं वैशेषिक दर्शन जो कि वेद का केवल एक उपांग है, और उसके माध्यम से, उपांग माने वेद से काफ़ी दूरी है, बीच में 6 वेदांग हैं, फिर उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और तब वेद हैं। लेकिन उसी छोटे से उपांग का सहारा लेकर, जैसे कालिदास कहते हैं कि उडुपे नास्मि सागरम, उस वैशेषिक रूपी उडुप को लेकर मैं ये वेद रूपी महोदधि में प्रवेश करने का दुस्साहस कर सकी। इसके लिए मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ, परम पिता के प्रति अपना हार्दिक नमन प्रेषित करती हूँ। प्रणाम करती हूँ अपने दिवंगत माता पिता को, जिन्होंने मुझे शैशव में कन्या गुरुकुल में प्रवेश कराया और देववाणी तथा वेदवाणी पढ़ने का अवसर मिला। इस पुस्तक की कहानी बहुत छोटी सी है। पुस्तक का नाम लिया गया है बहुत वर्ष पहले भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने, जब माननीय किरीट जोशी जी वहाँ पर अध्यक्ष थे, उन्होंने एक संगोष्ठी की थी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वेदा एज नॉलेज। उस दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि जैसे आज ये वेदा एज नॉलेज हो रही है, ऐसे ही मैं वेदा एज वर्ड एक संगोष्ठी करूँगी। और यहाँ बैठे हुए मेरे बहुत से छात्र यहाँ आए हुए हैं जो आज देश के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन का दायित्व निभा रहे हैं। मैंने वहाँ 2005 में शायद वेदा एज वर्ड ये एक संगोष्ठी आयोजित की थी।
जो प्रकाशित हो चुकी है DK प्रिंट वर्ल्ड से। उसके पश्चात कभी मन में आया कि वेदा एज नॉलेज हो गया, वेदा एज वर्ड हो गया, लेकिन वेद की जो दृष्टि है, जो उसके अंदर दर्शन के तत्व हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए वेदा एज विजन के नाम से। और पिछले कई वर्षों में मैंने जहाँ जहाँ वेद पर व्याख्यान दिए या लेख भेजे छपने के लिए, वो सब अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन वो एकत्र संकलित हों और सब वेद के पाठकों के लिए सुलभ हों, इस भावना से ये ग्रंथ तैयार किया गया। इसमें कुल 14 लेख हैं। सबसे पहला लेख है वैदिक विजन ऑफ गॉड, मैन एंड नेचर। ये पत्र मैंने रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी जो हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग के रूप में थी, और वहाँ मैंने ये पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन वहाँ का प्रस्तुत किया गया पत्र यहाँ के पाठकों के लिए सुलभ हो, इस दृष्टि से इसको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। वैदिक व्यू ऑफ सेल्फ, ये दूसरा जो लेख है, ये सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सिविलाइजेशन जो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय का एक प्रकल्प था, उसके ग्रंथ में छपा और उसको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तीसरा पत्र वैदिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि एक कंपैरेटिव फिलॉसफी पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी हुई थी, उसमें प्रस्तुत किया गया था। ऋग्वेदिक व्यू ऑफ लाइफ, ये बेंगलोर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था ऋग्वेद पर, उसके अंतर्गत ये पढ़ा गया था। मॉर्टेलिटी, ट्रांसमोर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी इन वैदिक थॉट, ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया। वैदिक विजन ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड इंटरकनेक्टेडनेस, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया। वेदा एज फाउंडेशन सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, concept of bhakti in the Vedas, yajna in Vedic tradition, Vedic view of language as power, fundamentals of Vedic education, Vedic view of cosmic harmony, ये सिंगापुर में एक कंपैरेटिव फिलॉसफी पर संगोष्ठी हुई थी, उसमें पढ़ा गया था। पर्सोना ऑफ विमेन इन द वेदास, ये भी प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के द्वारा संचालित सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सिविलाइजेशन के वॉल्यूम में छपा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेद अपौरुषेयत्व, ये प्रोफेसर KT पांडुरंगी जी द्वारा संपादित एक वॉल्यूम में छप चुका है। और अंत में इसमें एक परिशिष्ट के रूप में लेख जोड़ा गया है वैदिक स्टडीज़ इन जर्मनी, जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध पत्र में पहले से प्रकाशित है। ये इस ग्रंथ में संकलित 14 लेखों की विषय सूची है। जब ये पुस्तक छपकर आई करीब 1-2 महीने पहले, तो मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं इसका उद्घाटन, लोकार्पण प्रिय प्रोफेसर वरखेड़ी जी के हाथों से कराऊंगी। जो ही सम्मेलन की तिथियां घोषित हुईं, मैंने एकदम देखा कि ये 1 नवंबर के दिन शनिवार का दिन है, तो उस दिन अधिकांश लोग इसमें सम्मिलित होने आ सकते हैं। विशेषकर मेरे आत्मीय स्वजन, मेरी शिष्य परंपरा के यशस्वी आचार्य जो जगह जगह अब दूर चले गए हैं और उनसे मेरा मिलना हो नहीं पाता है। मैंने एक योजना बनाई, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को लिखा कि आप यदि इसमें कुछ सहयोग करें तो मेरे जो युवा विद्वान हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। विरूपाक्ष जड्डीपाल जी के प्रति मैं हार्दिक साधुवाद प्रेषित करती हूँ। उन्होंने केवल मेरे दूरभाष पर उसे स्वीकार किया और कहा कि आप एक पत्र लिखकर भेज दीजिए, कितना क्या आपको सहयोग चाहिए, हम करेंगे। और उस माध्यम से मेरे जो छात्र यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब के प्रति साधुवाद और मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। उनमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह हैं सांची विश्वविद्यालय में, डॉक्टर विश्वबंधु हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, डॉक्टर विश्वेश हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में, डॉक्टर राजकिशोर हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और यहाँ बबलू पाल जी जो बिहार के मोतिहारी विश्वविद्यालय में हैं, वे आ नहीं सके। और यहाँ बैठी हैं डॉक्टर रंजन लता जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से आई हैं, डॉक्टर प्रीति वर्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और डॉक्टर निर्मला हरियाणा से आई हैं।
डॉक्टर अश्विनी कुमार यहाँ पर विद्यमान हैं। वे अभी JNU से उनका PhD पूरा हुआ है। ये सब बच्चे इन्हीं पुस्तक के एक एक अध्याय पर अपने विचार केंद्रित करके अपने व्याख्यान देंगे। मैं उन सब के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप सबको नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि पुस्तक से कुछ पाठकों को अवश्य ही लाभ होगा। अभी इस पुस्तक का लोकार्पण होगा। धन्यवाद। मैं माननीय अतिथि गणों से निवेदन करती हूँ इस अप्रतिम पुस्तक का लोकार्पण कर हमें कृतार्थ करें। ऐसी पुस्तक को पढ़ने का सौभाग्य मिले तो जीवन ही बहुत आनंद हो जाता है। मेरी कई दिन पहले मैडम नीरज जी से बात हुई तो इन्होंने कहा कि देखो, वेद में जो सबसे बड़ा देवता है वो सविता और अग्नि है, लेकिन राजस्थान और मारवाड़ की धरती में सूर्य को भगवान माना जाता है, सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य को ही देवता माना जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी का प्रभाव ये सारा दिखता है। तो ये संगोष्ठी में आए और जैसे ही आपकी संगोष्ठी का नाम सुना तो इन्होंने कहा कि मारवाड़ की धरती में एक जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो पगड़ी का सम्मान होता है। और वो और प्रोफेसर स्मिता शर्मा जी जो कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय में हैं, और इन दोनों परिवारों, दोनों पति पत्नी ने उस ऐसे विश्वविद्यालय को पोषित और पल्लवित किया है जो एकदम से उजाड़ जंगल में पड़ा था, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में मेहनत करके वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने में इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। और निःशुल्क रूप से और बहुत अवैतनिक रूप से ये लोग वहाँ काम करते हैं। ऐसी परंपरा का बहुत बहुत सम्मान है और अपनी दोनों लोग संस्कृत के प्रति समर्पित हैं और केवल भावना स्वरूप आपके लिए ये मारवाड़ का सम्मान। और ये मारवाड़ का सम्मान तो है ही है, माँ सरस्वती शारदा का भी सम्मान है, जिसकी वजह से हम सब आज इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में और ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर हम हैं। करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, सभा में बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा साइड से हो जाइए तो बच्चे फोटो खींच। नहीं वो लेके आओ बेटा प्रसाद लो। मैम इनसे एक दिन बड़ा हूँ मैं आयु में, तो ये पूरा सम्मान एक दिन का मेरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी महर्षि बादरायण सम्मान से भी सम्मानित है, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित। जी जी। अभी सपरिया मैडम बहुत सुंदर लग रही हैं पगड़ी में और ये अनुग्रह अच्छा रहा कि ऐसे ही रहे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जन्मदिन का सेलिब्रेशन मन में चल रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा ये महासम्मेलन का कुछ परिचर्चा सत्र है और हृदय हमारा गदगद है। मैडम के लिए अनंत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी से निवेदन करती हूँ, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी से, कि वो अपने आतिथ्य उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्सभायै साध्यक्षायै। आज अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन में महर्षि दयानंद जी के दिव्य भव्य व्यक्तित्व का एक स्वरूप इस सम्मेलन के द्वारा हम सबका सामने प्रस्तुत है। महर्षि जी का द्विशताब्दी वर्ष का आयोजन भी हो रहा है, साथ ही आर्य समाज का सार्धशती का इस परम पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हम सब सम्मिलित हैं, जिससे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। इस रूप से इस अश्वत्थ वृक्ष का एक बहुत बड़ा जो स्वरूप हमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आर्य समाज का दिख रहा है, इसमें मूलतः इस समाज के संगठन में स्वामी दयानंद जी ने जिस मंत्र को, जिस वेदवाणी को मूल में रखा, बीज के रूप में रखा, उस वेदवाणी के संरक्षण में रत सभी विद्वज्जन यहाँ उपस्थित है। इस सभा के अध्यक्ष महोदया, हम सबके मातृकल्पा आचार्य शिष्य प्रभा कुमार जी के श्री चरणों में उनके जन्मदिवस पर आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। और सभा में उपस्थित हमारे विद्वान मित्र आचार्य सुधीर आर्य जी और व्याकरण की विदुषी इस कार्यक्रम के संचालिका आचार्य सुजाता त्रिपाठी जी तथा इस सम्मेलन में उपस्थित अनेक विद्वज्जन सभी मेरे हृदय में नाम से परिचित हैं और भारत के विभिन्न कोणों में अनेक विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित आचार्य पद पर आप सब सेवा दे रहे हैं। और आज आचार्य का गुरुश्री का अभिनंदन करते हुए आप सब यहाँ उपस्थित है। आपके गुरु भक्ति को भी प्रणाम करते हुए मैं मेरा हृदय का दो शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अनेक विद्वज्जन यहाँ आए हैं। साथ ही मूल धरातल से भी समाज के अनेक सेवा कार्य करने वाले कृषक समाज और अनेक वृत्तियों में रहने वाले भी आए हैं। लेकिन आर्य समाज में मैंने खुद अनुभव किया है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो वृत्ति में वैश्य हो, चाहे वो वृत्ति में अध्यापक हो, सबके एक मूल मंत्र होता है, तो वेद रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। वेद रक्षा के मूल मंत्र को लेकर यज्ञ, अग्नि में उपासना, इन सारे मूल विचार को लेकर जो पूरा समाज खड़ा है, तो स्वामी दयानंद जी ने जब इस राष्ट्र का पतन का एक विपन्नता को देखा
उस समय महर्षि जी के मन में ये आया कि मूल पर हमें जाना चाहिए। जब हम एक वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष सूखा हुआ देखते हैं, सूखता हुआ देखते हैं, तो उसमें जब पत्र इत्यादि वो विघटित होकर वृक्ष से छिन्न भिन्न होकर निकलते हैं, शाखाएं सूख जाते हैं, तब हमें जलसेचन कहाँ करना चाहिए? जलसेचन शाखाओं में, पत्र में जलसेचन करने से वृक्ष का जीवन नहीं आता है। वृक्ष का जीवन केवल उसके मूल पर, मूल में हम जब जलसेचन करेंगे तभी वृक्ष का विकास होता है। आज भारतवर्ष के रूप में एक स्वतंत्र या विद्या सा विमुक्तये, भारत की विमुक्ति केवल राजनीतिक विमुक्ति नहीं रही, एक विचार की विमुक्ति रही है, स्वात्म विद्या पर प्रतिष्ठित भारत रही है। ऐसे भारत देश को निर्माण करने में महर्षि जी का बहुत बड़ा योगदान, इस योगदान के स्वरूप में हम आर्य समाज को आज देखते हैं। आर्य समाज केवल एक भारत का एक अन्य जैसे समाज है, ऐसे एक समाज के रूप में आर्य समाज है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद मेरे संबंधों के कारण से मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। यहाँ जितना भी हमारे वेद धर्म के प्रति श्रद्धा है, उतना ही राष्ट्र धर्म के प्रति भी श्रद्धा है। तो महर्षि जी का बहुत बड़ा योगदान, आज हमारे देश में कई समाज है, कई समाज के संत है, लेकिन ऐसा एक संत जो केवल समाज के संत में नहीं है, अपितु राष्ट्र के संत है, मतलब पूरे राष्ट्र का संत है। ऐसे संत महात्मा का एक दिव्य दर्शन के आधार पर, वेद दर्शन के आधार पर जो समाज और जो राष्ट्र बना है, इसलिए महर्षि जी का जो योगदान है केवल समाज नहीं था, समाज के द्वारा पूरा राष्ट्र का निर्माण करना था, वो राष्ट्र आज बन गया है। तो आज इसी कारण से ये समाज का उत्सव नहीं है, मेरे लिए ये राष्ट्र का उत्सव है। क्योंकि राष्ट्र ऐसे ही बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, लेकिन इस समाज निर्माण के द्वारा राष्ट्र को निर्माण करने के दिव्य दृष्टि के महर्षि जी का एक उत्सव हम मना रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित रहे, पूरे राष्ट्र यहाँ उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज एक वैदिक संगोष्ठी, मूलतः वेदा एज विजन, ये बात आज जो इस राष्ट्र निर्माण में महर्षि जी का योगदान रहा है, उसको शास्त्र मुखेन अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो महर्षि जी का विद्या परंपरा रही है, आज भी वो परंपरा अक्षुण्ण है। उस परंपरा में हम मूल पर जाते हैं। जैसे पाणिनि को पढ़ना है तो पाणिनि के सूत्र परंपरा को पढ़ना है, यदि कणाद को पढ़ना है तो कणाद सूत्र में पढ़ना है, यदि हम न्याय पढ़ेंगे तो न्याय सूत्र से पढ़ेंगे, तो गीता को पढ़ना है तो गीता मूल श्लोक से पढ़ना है, मनुस्मृति को पढ़ना है तो मनुस्मृति का मूल से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि व्याख्यानों के द्वारा कोई अध्ययन नहीं होता है। इसलिए ये जो खंडशः विद्या हो रही थी, प्रकरण मुखेन अध्ययन करना, शास्त्राध्ययन करना, प्रकरण द्वारा शास्त्र का अध्ययन करना, वो शास्त्र का खंडशः अध्ययन है। एक प्रकरण का अध्ययन यानी शास्त्र का खंडशः अध्ययन है। अखंड शास्त्र का अध्ययन करने की परंपरा जो रही है, उस परंपरा से आई हुई विदुषी का सम्मान, ये शास्त्र परंपरा का सम्मान है, ये शास्त्र परंपरा का सम्मान है। आज कणाद में यदि हम अष्टाध्यायी में देखेंगे या अन्य परंपरा में देखेंगे, तो जो परंपरा अभी भी भारत में लुप्त नहीं है और समृद्ध मात्रा में विद्वान उपलब्ध होते हैं, लेकिन ऐसी कुछ विद्वत परंपरा है जिसमें समृद्ध मात्रा में विद्वान और विदुषियाँ नहीं मिलती है। मैं खुद मेरा अनुभव करता हूँ, एक मीमांसा शास्त्र है, कणाद शास्त्र है। वैसे न्याय पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, न्याय के विद्वान, आधुनिक न्याय, नव्य न्याय के विद्वान भी बहुत सारे हैं। मैं भी खुद उस परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन भारत में यदि आप मीमांसा शास्त्रज्ञ तथा कणाद शास्त्रज्ञ
सांख्य के साथ शास्त्र, योग के बहुत सारे लोग हैं लेकिन सांख्य के लिए लोग नहीं हैं। ऐसे विद्वज्जनों को यदि हम गणना शुरू करेंगे तो शायद कणाद परंपरा में, मुझे मतलब ये बताने का कष्ट है, लेकिन इसको ऐसे कनिष्ठिता दिष्टित कालिदासा इतिवत, तो एक बार कणाद से कौन कौन विद्वान है ऐसा करेंगे तो आचार्य शशि प्रभा कुमार आगे नहीं जाता है। अनामिका सार्थवती भूव, तो इसका इनका वैशिष्ट्य भी है और हमारे लिए ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि हम इस विद्वत परंपरा को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे एक विदुषी जिन्होंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग को केवल एक शास्त्र का पूर्ण अध्ययन और अध्यापन, उनका संरक्षण के लिए अपना जीवन को बिताया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कणाद की इस परंपरा को एक कोश के रूप में एक संग्रह करते हुए, जैसे अन्य अन्य कोश हैं तो खुद वो आचार्य जी, ये कोश है, कणाद कोश है, उस कणाद कोश को ग्रंथ के रूप में लाने का बहुत बड़ा प्रयास आपने किया है। उस कणाद कोश के, वैशेषिक कोश के कुछ सेवा करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं अधिक वाचाल नहीं रहूँगा, आप सब विद्वज्जन हैं। मैं एक दो बात इस वेद एज विजन, इस पुस्तक को लेकर मुझे यहाँ एक दो बात मेरे मन में जो है उसको कहना चाहता हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में और इस तरह के सभा में अवश्य प्रकाशनीय ग्रंथ है, क्योंकि जिस वेद दृष्टि को लेकर, जिस वेद दर्शन के आधार पर पूरे समाज को आचार्य महर्षि जी ने उसका प्रतिष्ठापना की है, जिस वेद दर्शन के आधार पर पूरा राष्ट्र निर्माण के लिए जिन्होंने आग्रह किया है, ऐसे महर्षि का दर्शन आज वेद एज विजन के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में आचार्य जी ने हमारे सामने रखा है। ये जो ग्रंथ है केवल एक दो महीनों में प्रकाशन के लिए लिखा गया है ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा उनके जीवन में, एक प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो अनेक संदर्भों में अनेक विषयों को लेकर जो आलेख लिखा है, उस आलेखों का एक परिष्कृत संग्रह रूप है। इसका एक महत्व है, क्योंकि जीवन की दृष्टि एक दिन में नहीं बनती है। जीवन की दृष्टि एक दिन में, जैसे हमारे आंख खुलते हैं सब दिखाई देता है, ऐसा जीवन की दृष्टि नहीं रहती है। जीवन की दृष्टि धीरे धीरे बनती है। उसके लिए अध्ययन पर्याप्त होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए। ये तीनों जब मिलते हैं तभी एक विजन बनती है जीवन के लिए। आज वेद से इस तरह के एक विजन को प्राप्त करना हम सब के लिए बहुत आसान नहीं है। एक केवल भौतिक दृष्टि नहीं है, एक आध्यात्मिक दृष्टि है। इस आध्यात्मिक दृष्टि और दर्शन को आपने अपने जीवन में एक कालशः तपस्या करते हुए इसको आपने गृहीत किया है, संग्रह किया है। तो जैसे आपने संग्रह किया है, तो एक मधुमक्षिका जैसे संग्रह करके, अनेक पुष्पों के द्वारा संग्रह करते हुए उसको एक बहुत बृहत एक मधु संग्रह के रूप में करता है, तो उस संग्रह पूरे समाज के लिए, पूरे उसके उपासना करने वालों को सबको मिलता है। इस तरह ये मधुमक्षिका का, शायद मधुमक्षिका संग्रह में अनेक मक्षिकाएं होती है, तो अभी एक ही मधुमक्षिका ने इसको पूर्ण संग्रह करते हुए जीवन भर संग्रह करके हमें वेद एज विजन के रूप में हमारे सामने दिया है। तो हमको तो लाभ होने वाला है, क्योंकि मधु जो है वो हमारे सभी बीमारियों को भी निवारण करता है। केवल मधुर नहीं है वो, मधुर नहीं है, मधुर भी है, साथ ही वो औषधि भी है। तो आज हमारे सामने जो वेद एज विजन के रूप में आचार्य ने जो विषय रखा है, इसमें मैं देख रहा था कि प्रकृति को आरंभ होते हुए हमारे जीवन का अनेक आयाम तथा शरीर से आरंभ होते हुए पंचकोश तत्व और हमारे सामने जितने भी व्यवस्थाएं हैं, सारे व्यवस्थाओं के बारे में एकत्रित होकर एक कंपेडियम के रूप में ये पुस्तक मैं देख रहा हूँ। तो मेरा अध्ययन का एक बहुत अच्छा एक ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मूलतः वेद अपौरुषेय वाणी हम सब के लिए, जो वेद परंपरा के
मूल में विश्वास रखने वाले सभी को एक ही दर्शन है, चाहे वो अद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो। वैदिक भी जितने भी दर्शन परंपराएं हैं, शाखाएं हैं, सबके लिए मूल तो वेद है। कि क्या केवल वैदिक दर्शनों के मूल में वेद है, इतना ही है? नहीं है। आप हम जिस परंपरा को में हम वो वैदिक परंपरा से बाह्य हैं ऐसे मानते हैं, उनके लिए भी मूल वेद ही है, क्योंकि उनके विचार भी वेद से ही निकला है। असतत सज्जायत, और शून्य से सृष्टि होती है, सर्वम इदम शून्यम, इस तरह के जो दर्शन, बौद्ध दर्शन भी, बौद्ध दर्शन के मूल विचार वेद में ही है। और जैन दर्शन के अनेकांत भी वेद में है। और एको देवः, ये हमारे प्रपंच में जितने भी अन्य शाखाएं हैं उनका मूल भी वेद में विचार है। तो वेद में क्या नहीं है, क्योंकि अनंत ज्ञान के रूप में अनंत काल से जो वेदवाणी का प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में सभी विचार है। समया ही प्रवाहतः, ये समय ये जो अन्य सिद्धांत है, दर्शन है, वो काल में प्रवाह में आते हैं जाते हैं, लेकिन मूल गंगा धारा एक ही है। तो इसमें मूलतः वेद में हमें क्या देखना चाहिए, हम क्या नहीं देख रहे हैं। जैसे देखिए, आपको यदि ये जो 3D मूवीज होते हैं, आजकल 3D मूवीज सिनेमा थिएटर में उसको प्रयोग करते हैं, 3 डायमेंशन मूवीज। 3 डायमेंशन मूवीज में जो चित्र होता है तो बहुत अस्पष्ट दिखाई देता है। यदि हम अपने मुक्त आँखों से यदि 3 डायमेंशन के चित्र देखेंगे, वो चित्र बहुत अस्पष्ट रहता है, उसमें कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन 3 डायमेंशन चित्र को यदि हम ठीक से देखना चाहते हैं, एक अनुभव करना चाहते हैं, उसका अनुभव हमें, जैसे 3 डायमेंशन चित्र में, उसमें जब एक पक्षी उड़ता है, हम उड़ने वाला पक्षी हमारे सामने आ जाता है तो हमको लगता है कि यहीं आ गया है, मेरे सामने आ गया है, मेरे हाथ में आ गया है। जो आइसक्रीम आता है तो हमारे हाथ में दे दे तो हम हाथ में आइसक्रीम आ गया, ऐसा लगता है। तो इस तरह का अनुभव यदि प्राप्त करना है तो वेद को सामने हमारे साथ संवाद करने का, वेदवाणी का संवाद करने का यदि अनुभव हम चाहते हैं, उस अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें 3 डायमेंशन चित्र को देखने के लिए, जैसे हम एक चश्मा चाहिए, उस विशेष रूप से निर्माण किया हुआ जो होते हैं, 3 डायमेंशन का अलग चित्र होता है, उसको जब तक उसका धारण नहीं करेंगे तब तक वो 3 डायमेंशन पता नहीं चलता। हमारे महर्षियों ने ये 3 डायमेंशन का एक चश्मा हमको दिया है। इस वेदवाणी को केवल साक्षात हम देखेंगे तो उसका विजन नहीं मिलता है। इस ग्रंथ के द्वारा मैं देखता हूँ, महर्षि दयानंद जी के जो सत्यार्थ प्रकाश है, वेद भाष्य है, और अन्य हमारे प्राचीन परंपरा के वेद के व्याख्याता है, उनके द्वारा हमें जो इस तरह के वेद को देखने की जो दृष्टि देने वाला जो चश्मा है, उसको धारण करने के बाद ही हम वेद देख सकते हैं। नहीं तो हम केवल वैदेशिकों का यदि व्याख्यान से अवलंबित हो जाते हैं। वैदेशिक विद्वानों का जो व्याख्यान आज अंग्रेजी में या फ्रेंच में, जर्मन में उपलब्ध होता है, उसके द्वारा हम वेदवाणी को देखेंगे तो उसके द्वारा हमें वेद का ये दृष्टि जीवन में नहीं मिलता है। 3 डायमेंशन चित्र का हम मिस कर देते हैं। तो 3 डायमेंशन क्या है? त्रयोर्था सर्व वेदेषु, वेद में 3 अर्थ है। एक अर्थ है भौतिक अर्थ, जो भूत वस्तु को, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न क्या होता है? अन्न जो हम खाना खाते हैं वही अन्न है, ये अन्न है। खाना खाने के बाद जो निर्माण होता है, ये शरीर, ये भी अन्न है। लेकिन ये शरीर में अन्न से पचाने के बाद जो शक्ति मिलती है वो भी अन्न है। तो अन्न का स्वरूप बदलता है। लेकिन अन्न का इस स्वरूप को समझने के लिए हमें 3 डायमेंशन का पता होना चाहिए। जो भौतिक वस्तु है वो भी अन्न है, जो भूत से बाहर होकर जो दैविक है वो भी अन्न है। अधिदैव बोलते हैं इसको। अधिदैव से आगे जाकर हम अध्यात्म तक जाएंगे तो आत्मा से संबंधित जो विचार होता है वो अध्यात्म है। तो अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक 3
स्तर पर हम वेदवाणी का अर्थ हम निकालेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से इसको देख पाएंगे। मूलतः हमारे अग्नि का उपासक है हम। अग्नि क्या होता है? अग्नि अगम नयति त्यग्नि ही गच्छति गम। वेद व्याख्यान करने के लिए मूलतः व्याकरण और निरुक्त का सहायता चाहिए। जो व्याकरण और वेद नहीं जानता है, व्याकरण और निरुक्त नहीं जानता है, वो वेद का व्याख्यान नहीं कर सकता। व्याकरण और निरुक्त को जानने बिना कई लोग वेद का कोश के द्वारा व्याख्यान करना चाहते हैं, तो गलत है। इसको आप बिल्कुल उसको निराकरण करिए। निरुक्त और व्याकरण के द्वारा ही वेद का व्याख्यान करना चाहिए। गम गच्छति गम, जो चलन करता है वो ग है। भूमि गौ है, चलती, गच्छति, चरति, गच्छति, तो जो निरंतर चलने वाला वो ग होता है, जो नहीं चलता है वो अग होता है। इसलिए पर्वत को हम अग नग बोलते हैं, अग बोलते हैं। जो नहीं चलने वाला वस्तु को नयति, उसको आगे करने वाला जो है वो अग्नि है। जैसे हम भूत अग्नि जो है हमारे सामने, जो अग्नि होता है, उस अग्नि में किसी वस्तु को रखेंगे तो चलना शुरू हो जाता है, उसमें चलन शुरू हो जाता है। जैसे फैन चलता नहीं है तो विद्युत चला गया तो चलना शुरू हो जाता है। जैसे पानी में जड़ता है, उसके नीचे अग्नि का स्पर्श हो गया तो चलना शुरू हो जाता है। तो अगम नयति त्यग्नि ही, ये जड़ अग्नि भी अग्नि है, लेकिन जड़ अग्नि मात्र अग्नि नहीं है, क्योंकि जो अग्नि जड़ के अंतर्गत एक दैव है, देव है, उसका भाव है। जब तक वो एनर्जी नहीं रहेगा तब तक जड़ का स्वरूप नहीं पहचान सकते, लेकिन उसका एनर्जी के स्रोत, तो उस एनर्जी को हमें पहचानना है, वो शक्ति को पहचानना है, वो अधिदैव है। अधिदैव के अंतर्गत केवल एनर्जी मात्र नहीं है। एनर्जी और मास को साइंस ने समझ लिया, मास और एनर्जी के बारे में साइंस में बात आती है, यहीं से रुक जाती है। लेकिन उसके अंतर्गत एनर्जी का मूल स्रोत, एनर्जी का मूल स्रोत आत्मा को जो समझ लिया, तो आत्मा तक हम पहुंच जाएंगे तो पूर्ण रूप से हमने वेद को समझ लिया। अग्नि यानी अगम नयति त्यग्नि ही केवल एनर्जी नहीं है, अपितु उसके अंतर्गत आत्मा भी अग्नि है। वहां तक जाने के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग ऋषि मुनियों ने हमें निरुक्त और व्याकरण के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा इस विजन को हमें प्राप्त करवाया है। आज वेदा एज विजन के इस ग्रंथ के द्वारा हम आधुनिक छात्र भी इसको पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, आप अंग्रेजी में यदि पढ़ाना चाहते हैं तो इस ग्रंथ को रख के पढ़ाइए, ताकि कम से कम वहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों को अध्यात्म तक लेके जाने का एक रास्ता मिलेगा। इन्हीं बातों से मैं पुनः एक बार आप सबको मुझे सुनने के लिए, इस सभा में आमंत्रित करने के लिए, और इस सभा में आमंत्रित करते हुए सभा के द्वारा मुझे मेरे पर्वते परमाणु च पदार्थत्व प्रतिष्ठितम इतिवत, पदार्थत्व को मुझ में पदार्थत्व को देखते हुए आचार्य सुधीर जी ने, मित्रवर ने मुझे एक अलंकरण किया है। उस अलंकरण को मैं एक सम्मान के रूप में नहीं लेता हूँ, अपितु इस सभा का आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ, आगे कार्य करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में लेता हूँ। पुनः एक बार माता के चरणों में नमस्कार करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। करतल ध्वनि से कृपया अतुल्य उद्बोधन का हम सब ने रस लिया, इनकी रस गंगा में आप्लावित हुए हम, ज्ञान गंगा में। और सर, आपका मूल मंत्र सब तक पहुंचा कि जीवन में मूल में ही जाएं, और ये 3D डायमेंशन तो किसी को भुलाए नहीं भूलेगा। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक अब 3D डायमेंशन से ही याद रहेगा। हम सब गदगद हैं आपके उद्बोधन से, हम कृतज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सौभाग्य से हमारे मध्य प्रोफेसर विष्णु तारे जी भी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अध्यक्षा महोदया जी से निवेदन करूंगी कि उनकी शॉल एवं पुस्तक के द्वारा सपर्या करें।
कार्यक्रम को और अधिक समय में लेते ना हुए, सुधीर जी भी भाई हमारे बहुत व्याप्त रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, प्रवीण वक्ता हैं श्रीनिवास सर, मेरा तो ये निवेदन था आपको सुनते रहें, और सोशल मीडिया, आप टेक्निकल भी साइंटिस्ट भी हैं, तो सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए महीने में एक उद्बोधन यूट्यूब के माध्यम से हम सब की तरफ पहुंचा दें। प्रशासन में केवल विलीन ना हो, कृपया ये विद्या हम तक प्रसारित हो, ये आपसे निवेदन है। और मैं सुधीर भाई जी से निवेदन करती हूँ कि अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। हमारी प्रातस्मरणीय पूजनीय वंदनीय, हमारे जैसे अनेक लोगों की जो मेंटर हैं, आप में कभी मैडम का भाव हमें दिखाई नहीं और ना दिखेगा। एक माता का भाव दिखता है, एक सरस्वती शारदा का भाव दिखता है, और उसी को लेकर के हम चलते हैं। मैं स्मरण कर रहा हूँ वो प्रथम दिवस जब मैंने जेएनयू में ज्वाइन किया, और वो मेरा साक्षात्कार जब आप सामने बैठी थी तो मैंने पहली बार आपके दर्शन किए थे, और आपने मुझे कहा कि बेटा कोई एक मंत्र सुनाओ। शायद कभी किसी इंटरव्यू में ऐसा होता हो कि कोई इतनी बड़ी विदुषी किसी बच्चे, किसी इंटरव्यू के उम्मीदवार को बोले कि बेटा कह करके संबोधित करे। अपने आप में एक ऊर्जा का भाव जागा, और जब ये कहा कि ऋषि दयानंद का कोई प्रिय मंत्र हो तो सुना दीजिए। अब वही मंत्र सुन सुन के तो पैदा हुए थे। जन्म आर्य समाज मंदिर जींद हरियाणा का था, तो एक अद्भुत उत्साह भीतर पैदा हुआ। और जब पहली बार जब मैं आया तो मेरे कमरे में जाकर के मुझे कहा कि सुधीर ये कमरा है, इसको कब्जा कर लो। और ये बहुत अच्छा कक्ष है क्योंकि इसमें पहले पुस्तकालय होता था, अब बेटा तुम्हारा है। और जैसे ही 1 बजते ही मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने कहा आज फ़ोन किसका आ गया, मैं तो ज्वाइन आज किया है। तो फ़ोन मैडम का था, आचार्य जी का था, मातृशक्ति का था, और कहा कि बेटा क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, ऊपर आ जाओ। ऊपर आए और कहा कि इसको बंद कर दो, अब लंच टाइम है, नहीं दुखी करेंगे। अपने पास बैठा करके कंधे पर हाथ रख कर के कहा कि बेटा क्या खाओगे। मैं गदगद हो गया, और मतलब मैं नतमस्तक हूँ उस परंपरा के लिए। ऐसा स्वभाव और ऐसा स्नेह है। मैडम आपको ईश्वर शतायु करे। हमारे पथ प्रदर्शक, संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य वनीशी, जिनको बार बार सुनने का अवसर मिलता है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जब जाते हैं तो एक पर्ची पहले आ जाती है, ये करना है। और जब आपके विश्वविद्यालय में कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो ये होता है कि नहीं, जो सुधीर जी चेयरमैन हैं इसके, जो सही लगेगा सिर्फ वो करेंगे और वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। आपका इतना भरोसा सर कभी कभी हमारे को विचलित भी करता है, और हमारे निर्णय की स्थिति में बाधक भी होता है कि कोई आपके दिशा निर्देश, क्योंकि आप प्रकांड मनीषी हैं, तो रहता है। तो ऐसे मनीषी के भी सन्निधि में काम करने का अवसर मिलता है तो बहुत आनंद आता है। हमारे साथ एक बड़ा पुराना नाता है माननीय प्रोफेसर सुभाष जी का। मेरे पिताजी के सहपाठी के रूप में रहे, मित्र के रूप में रहे, और संस्कृत के गीतों की परंपरा ऐसी निकली कि किसी सम्मेलन में गए तो वो अपने गीत ही सुनाते रहते थे। उनकी उड़ली बड़ी प्रसिद्ध थी आचार्य श्री की, घटते घटना घटनियाँ ऐसे करके, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। क्या सुंदर, कोई भी फिल्मी गीत सुना दो उस पर शाम तक गीत तैयार करके दे देते थे। ऐसी दुंदुभी को देश विदेश में
उसी परंपरा को, उसी पताका को दोनों भाई मिलकर के फहरा रहे हैं। कल माता जी के भी दर्शन हुए। ऐसी परंपरा, आप विश्रुत हैं, आप बहुश्रुत हैं और आपके पूज्य पिता सुभाष हैं। ऐसी परंपरा आज हमारे बीच में है। इस मंच की कुशल संचालिका हमारी बहन सुजाता जी, जिनको सुनने का भी अवसर मिलता है। आप परम विदुषी हैं, आप उस परंपरा से आती हैं। मैं जब पहली बार जेएनयू ज्वाइन किया था तो उस समय पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप वेद को हाथ न लगाइएगा, आप कुछ और पढ़ाइएगा। और उसी दिन मैडम ने मुझे ऊपर बुला करके 1 बजे चाय भोजन करा करके कहा कि सुधीर, वेद के अलावा कुछ नहीं पढ़ाना है। तो मैंने दर्शन तो नहीं पढ़े, उस तरीके से नहीं पढ़े जिस तरीके की परंपरा में पढ़ने चाहिए, हाँ, लेकिन मैंने एक विदुषी का दर्शन जरूर किया और उससे मेरी एक दृष्टि खुली। मैं जेएनयू से अनभिज्ञ और मैडम से मैंने कहा कि मैडम मुझे वेद पढ़ाना है, एक दिशा निर्देश तो करिए। मैडम ने जिस तरीके से वेद पढ़ाने की पद्धतियां मुझे बताई, मुझे कोर्स डिजाइन करने के लिए कहा, और जब उन पंक्तियों को मैं पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कि वैदिक स्टडीज और वेदा एज ए विजन, ऐसी पुस्तकों का प्रणयन जब होता है तो उसके गंभीरता में क्या क्या विषय आते हैं। भारतवर्ष में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जब वेद के व्याख्याकर्ता को, वेद के भाष्यकार को, वेद के व्याख्याकार को अतिशय सम्मान मिलने लगा और उसको ईश्वर की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो आचार्य श्री, बहुत सारे लोग जो साहित्य के व्याख्याकार थे वो वेद के भाष्य में कूद गए। महामहोपाध्याय पंडित रामनाथ वेदालंकार जी की पुस्तक वेद की व्याख्या पद्धतियां, वेदार्थ की प्रक्रियाएं, भाषा शैलियां, उनमें पंडित जी एक बहुत अच्छा अर्थ लिखते हैं, मेरे दादा गुरु हैं, कि इन साहित्य के भाष्यकारों ने वेद का जो बखेड़ा किया, वेद को जो खराब किया, वेद को जो दूषित किया, क्योंकि साहित्य में एक श्लोक के 2 से ज्यादा आप अर्थ नहीं कर सकते हो। यदि श्लेष अलंकार है तो 2 अर्थ हो जाएंगे, लेकिन वेद के व्याख्यान के लिए, जैसे आचार्य श्री ने अपने श्रीमुख से कहा कि वेद मंत्र का व्याख्यान करने के लिए वेदांग की आवश्यकता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यदि आप शिक्षा नहीं जानते तो आप स्वर नहीं जानते, और स्वर के आधार पर अर्थ का निर्धारण होता है। वेद में यदि वैदिक शब्द उदात्त होगा तो कुछ और अर्थ होगा, और अनुदात्त होगा तो कुछ और अर्थ होगा। उदात्त और अनुदात्त दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं मिलती हैं। अग्नि शब्द के आचार्य जी ने इतनी बढ़िया तरीके से व्याख्यान प्रस्तुत किए। विष्णु शब्द को लेकर के, अग्नि शब्द को लेकर के, इंद्र शब्द को लेकर के, पुरुष शब्द को लेकर के वेद के भाष्यकारों ने, तथाकथित भाष्यकारों ने बहुत सारी बीमारियां भी खड़ी कर दी। वामन शब्द चारों ही वेदों में कहीं संप्राप्त नहीं होता है, बावजूद उसके भी वामन और विष्णु का एक अवतार ऐसा उतार दिया, और वो ऐसा कथाओं के माध्यम से प्रचलित होने लगा। सबसे ज्यादा बखेड़ा तो व्यासपीठ पर बैठे हुए उन अविद्या के अंदर डूबे हुए लोगों ने भी किया, जिन्होंने वेद को पढ़ा नहीं, केवल सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर वेद का भाष्य करने का दावा ठोकने लगे और अपनी बातों को कहने लगे। विष्णु शब्द के ठीक प्रकार से अर्थ को न जानने के कारण से विष्णु के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अर्थ होने लगे। यदि वो भाष्यकार कहीं न कहीं आचार्य यास्क को एक बार जाकर के पढ़ लेते, वहां विश्लरि व्याप्तौ वेवष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत, यदि वो अर्थ देख लेते तो मुझे लगता है अच्छा होता। 18वीं शताब्दी में एक भाष्यकार उतर करके आते हैं जो विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक भाष्य प्रस्तुत करते हैं, जो विजन और मिशन को लेकर के चलते हैं। व्याकरण तो ऋषि का आधार है ही, लेकिन व्याकरण के साथ साथ महर्षि स्वर की प्रक्रिया को भी कहीं न छोड़ते हैं। अग्नि के भी उदात्त और अनुदात्त को लेकर के जब अर्थ करने लगते हैं और आचार्य यास को जब सामने रख लेते हैं तो कहते हैं कि अग्नि कस्मात् अग्रणी भवति। इस अग्रणी भवति के ऊपर ही आधार बनाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती अग्नि शब्द के 64 प्रकार के अर्थ कर देते हैं।
यदि बहुत अच्छे तरीके से कहूं तो विदेश में यदि अग्नि है तो विशुद्ध जी जैसे लोग हैं, और संस्कृत की परंपरा में यदि कोई अग्रणी है, कोई अग्नि है, तो आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी जैसे लोग हैं। और वैशेषिक दर्शन का जब भाष्य करने के लिए कोई माता निकलती है, कोई सरस्वती निकलती है, तो उसके लिए यदि अग्नि शब्द का प्रयोग किया जाए तो मैडम प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी के अलावा कोई नाम मुझे दृष्टिपात होता नहीं। क्योंकि जो जिस विषय में जाकर के अग्रणी होगा, चाहे वो भाष्य में हो, चाहे वो नेता में हो, चाहे घर में है तो माँ अग्नि है, पिता अग्नि है, कक्षा में यदि है तो वो आचार्य, उपाध्याय, विद्वान, महापुरुष और मनीषी वो अग्रणी है। और कल एक अग्नि और शाम को 4 बजे इस मंच से, मुख्य मंच से उद्बोधन प्रस्तुत करके गए हैं भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। तो देश को अग्रणी है, देश को आगे ले जाने वाला जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी अग्नि का एक अलग प्रकार का स्वरूप है। यदि वेद का भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आधार पर जब हम देखते हैं तो तब समझ में आता है कि यस, ठीक तरीके से यदि अग्नि को समझना हो तो महर्षि दयानंद के भाष्य को समझे बगैर अग्नि समझ में नहीं आता है, इंद्र समझ में नहीं आता है, पूषा समझ में नहीं आता है, पुरुष समझ में नहीं आता है। और मातृशक्ति के लिए जो ऋषि दयानंद काम करते हैं, जो उनका विजन और मिशन है, जब काशी शास्त्रार्थ की जब हम बात करते हैं, जो आदरणीय पंडित भंवरीलाल भारती जी का लिखा हुआ है काशी शास्त्रार्थ, एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो काशी में कुलपति महोदय उस समय जो प्रश्नोत्तर आज दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश में आ रहे हैं, छप के आ रहे हैं, उनको देखने से लगता है कि काशी के पंडितों ने पढ़ना लिखना तो छोड़ दिया था। जब महर्षि दयानंद सरस्वती वहां एक उद्घोष करते हैं कि कहीं एक ऐसा विषय दिखा दीजिए जहां यह लिखा हो कि महिलाओं को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं। अभी तो महर्षि दयानंद सरस्वती तो एक वेद पुस्तक को हाथ में उठा करके चैलेंज करते हैं काशी में, पावका न सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु इड़ामही सरस्वती तीसरो देवी मयो भुआ। विद्या की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती बड़ा सुंदर सा व्याख्यान कि पावका ने सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती जो है वो सह रस है, तुरंत सरस कर देगी, और पावक है, पवित्र करने वाली है, मन से भी, चित्त से भी और बुद्धि से भी। ये 3 डायमेंशन सर यहां भी निकल करके आते हैं। और वाजे भीर वाजिनीवती का कितना सुंदर अर्थ ऋषि दयानंद सरस्वती करते हैं। वाजे भीर वाजिनीवती, वाज कहते हैं वाजम इति बल नामसु पठितम, वाजम इति अन्न नामसु पठितम, और वाजम इति धन नामसु पठितम। अन्नों से अनवती, बलों से बलवती, विद्या से विद्यावती, ज्ञान से ज्ञानवती, प्रकाश से प्रकाशमती और बुद्धि से बुद्धिमती यदि कोई है तो वो विद्या की देवी सरस्वती है। जब कोई महिला, जब हमारी कोई बहन, जब कोई बेटी वेद का अध्ययन कर लेगी तो वो बलवती हो जाएगी, वो तर्क करने लगेगी, तर्क की कसौटी पर अपना काम करने लगेगी, वेद के आधार पर अपना काम करने लगेगी। फिर वो इड़ा, मही और सरस्वती, तीसरो देवी मयो भुआ, वो ये तीनों प्रकार की देवियां मुझे सुख का कारण मेरे सुख का कारण बने। और जो महिलाएं ज्ञानवती हो गई और विद्यावती हो गई, वो अपने सुख का कारण भी बनी, अपने परिवार के सुख का कारण भी बनी और राष्ट्र के सुख का कारण भी बनी। उसी की प्रतिरूप में आदरणीय हमारी माता श्री प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी आज उसी परंपरा में, उसी वेद की परंपरा में, उसी गुरुकुल की परंपरा में आज हम सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने मुंह में दांत दिए हों और बोलना सिखाया हो उनके सामने उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आपका हिसाब किताब हो। तो मैं तो हर धर्म, हर मज़हब, हर जात में रहता हूँ। सच कहूँ मैडम, मैं अपनी औकात में रहता हूँ, मैं बहुत कुछ और कहना नहीं चाहता हूँ। और मेरे बड़े भाई एक दिन मेरे से बड़े हैं और इस वरिष्ठता का पूरा लाभ उठाते रहते हैं। और प्रोफेसर नीरज शर्मा जी और स्मिता शर्मा जी दोनों वेद के बहुत अध्यवसायी लोग हैं, बहुत परिश्रम से काम कर। नीरज जी का बहुत अच्छा वेदांग ज्योतिष को लेकर के भी बहुत अच्छा काम है, वैदिक कृषि को लेकर के भी बहुत अच्छा काम है। और ये परंपरा के धनी लोग हैं। राजस्थान की धरती पर जो विजय पताका, वैदिक पताका ये लोग फहरा करके आए हैं, आप फहरा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी नमनीय है। और जो हमारी माँ का सम्मान करता है वो भी हमारे लिए सम्माननीय हैं और रहेंगे ही रहेंगे।
आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञ भाव प्रस्तुत करता हुआ मेरी व्यस्तताएं ऐसी हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से सम्मेलन के इसमें मैडम उलझ गया हूं। एक इंटरनेशनल मल्टीलैंग्वेज कॉन्फ्रेंस एक और थी जिसको कई सारे लोगों को दिया और सारे उसको छोड़ छोड़ करके चले गए क्योंकि सारी विदेशी भाषाएं उसमें थी, कुछ भारतीय भाषाएं उसमें थी। तो फिर मुझे विनय जी ने कहा सुधीर जी ये आप संभाल लीजिए, ये हमारे विदेशी विद्वान लोग आए हुए हैं, इनका एक अलग से भी एक सत्र 3-4 घंटे का है। तो ऐसे रस को छोड़ कर के कौन जाना चाहता है, कोई मूर्ख होगा जो जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये दुराग्रह ही कर रहा हूँ और बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुमतिपूर्वक मैं आप सभी से पुनः इस बात की आश्वासन करता हूँ कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया है उस भाष्य को भी विज्ञान के आलोक में आज पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है वो संपूर्ण विज्ञान के ऊपर आधारित है और ऋषि दयानंद ने भी जो भाष्य लिखा वो भी वैज्ञानिक भाष्य के रूप में कहीं न कहीं अच्छे रूप में प्रतिष्ठापित है। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः एक बार मैडम ईश्वर आपको शतायु करे, दीर्घायु करे और इसी तरीके से हम आपका जन्म दिवस खूब अच्छे तरीके से मनाते रहें और आपका आशीर्वाद ये हमारे ऊपर इसी प्रकार से फलता और फूलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपके इतने सुंदर वक्तव्य से हम सब अभिभूत हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हम सबके लिए समय निकाला। 1-2 शायरी का इंतज़ार था, आज आप वैदिक प्रभाव में बह गए। वो आपकी माता जी का जो आशीर्वाद था तो उससे बाहर आज आप नहीं निकल पाए। हमें इंतज़ार था कि आप 1-2 शायरी बोलते, लेकिन आपके वक्तव्य से हम सब अभिभूत हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हम सब के बीच में उपस्थित सम्मानित अतिथि विश्रुत आर्य जी, जो महासचिव आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका से हैं, स्वनाम धन्य हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु औपचारिकता मांगती है। ये सुदूरवर्ती अमेरिका में भी भारतीय विद्याओं एवं वैदिक वाङ्मय के लोक कल्याणकारी पक्षों को सार्वभौम संदेशों को प्रचार प्रसार करते हुए वेद विद्या के गौरव को स्थापित करने वाले, भारतीय चेतना, भारतीय प्रज्ञा का आर्ष ज्ञान का सौरभ को फैलाने वाले सतत जागरूक एवं अविराम प्रयत्नशील कर्ता कहूँगी इन्हें, क्योंकि ये कार्यकर्ता और जो आजकल कर्मयोगी, जो हमारे मोदी जी का स्लोगन है कि हम कर्मचारी नहीं कर्मयोगी बने, तो इस प्रकार के योगी जी को मैं निवेदन करूंगी कि अपने वक्तव्य से हम सबको कृतार्थ करें। जय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्मानित मंच, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी श्रोताओं को भी सादर प्रणाम करता हूं। मैं विद्वान पुत्र हूं, इसका मुझे गौरव है
और मैं विदुषी पुत्र हूँ, इसका भी मुझे गौरव है, पर मैं स्वयं विद्वान नहीं हूँ, इसलिए मैं विद्वानों की भाषा में बात ना करके सरल भाषा में बात करूँगा। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, संस्कार मुझे माता जी पिताजी से प्राप्त हुए, नाना जी से प्राप्त हुए, लेकिन जो मेरी पढ़ाई है वो दूसरी दिशा की है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव को, अपने विषयों, अपनी भाषा को यहाँ पर रखूँगा और आशा करूँगा कि आप उससे रिलेट कर सकेंगे। वेद हम सभी ये जानते और मानते हैं कि सभी विद्याओं का मूल है, ठीक है, हम सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन इस बात को विश्व का जन सामान्य किस हद तक समझता है ये भी हम जानते हैं। लगभग 1% लोग, 2% लोग, 3% लोग इस बात से सहमत हैं और शब्दों में कहते होंगे कि वेद से सब कुछ निकला है, पर उसके अलावा वो इस बात को अपने जीवन से रिलेट नहीं कर पाते होंगे। तो जो वेद का ज्ञान है, जब वेद के साथ पुराण शब्द भी साथ में यूज कर लिया जाता है, आपने सुना होगा ना, वेद पुराण में कहा गया है, वेद पुराण में कहा गया है। लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि वेद क्या चीज है और पुराण क्या चीज है, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है। हम ये श्लोक बोलते हैं कि निश्रितम सर्वशास्त्रम तो वेद शास्त्रात् सनातनात्, ये भी हमें सबको पता है, लेकिन वो विद्वानों की भाषा में हमको पता है। लेकिन जो जन सामान्य है वो ये नहीं देख रहा कि जो मेरे पास विद्या अभी उपलब्ध है, टीम वर्क अगर शब्द मेरे पास उपलब्ध है तो वो संगत सद्भम से आ रहा है, संगठन सुख से आ रहा है, पर वो रिलेट नहीं कर पाएगा। वो ये कहेगा कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, ये मॉडर्न साइंस और मैनेजमेंट की उपलब्धि है, पर हाँ वो सामान्य व्यक्ति ये नहीं जान रहा कि वेद से ये निकल के आ रहा है। का समस्या समस्ते भी संसारे अखिलास्तिया समाहिता न गीतायाम श्री कृष्ण न महात्मना। ये तो लोग जान रहे हैं कि गीता में सब समस्या का समाधान है, पर ये नहीं पता कि आई तो वो वेद से। तो वेद जो है जन सामान्य में कितना स्वीकार्य हो सके और हर व्यक्ति वेद की बात को ये समझ सके कि मेरे जीवन में जो भी अच्छाई है वो वेद से ही आ रही है। अनुव्रता पितु पुत्रों का संस्कार हो रहा है कि अच्छी फैमिली, मॉडर्न फैमिली हमें बनानी है, पर उसका संस्कार हमको वेद से मिल रहा है, ये बात जन सामान्य नहीं जान रहा है। तो हम जो है वेद को जानने वाले, मानने वाले, प्रचार करने वाले, इस विषय पर अगर यदि हम केंद्रित रह सकें कि जन सामान्य एक छोटा बच्चा वहां पर बैठा हो, उससे पूछें भाई ये शब्द, ये ज्ञान कहाँ से है, बोलो वेद के यहाँ से हमें मिलता है, अगर वो ये बता सकता है तो हमारा वेद का जानना सार्थक है। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि वेद को समझने के लिए महर्षि दयानंद की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के चश्मे से उसको यदि देखेंगे तो उसका सही मान्यों में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक अर्थ उसके जो निकालने हैं वो हम ठीक से निकाल सकते हैं। अगर बाकी जो वैदिक शास्त्र को पढ़ेंगे, निरुक्त को पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तब वेद का सही अर्थ निकलेगा। लेकिन जो चैलेंज हमारे सबके सामने है वो हमारी संतानों तक और हमारे जन सामान्य तक, उनसे आगे तक वेद की बात नहीं पहुंच पाई है। तो इसलिए जो पुस्तक जो बनी हुई है वेदास एज विजन, मल्टीपल भाषाओं में, अंग्रेजी में वेद का अनुवाद है, इस पुस्तक के माध्यम से कुछ और कॉन्सेप्ट को दिया जा रहा है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि जैसे सोशल मीडिया पे छोटे छोटे श्लोकों का सुभाषितानी बन करके उसको रिलेट कर दिया जाता है, ऐसे ही वेद की सूक्तियों को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से रिलेट कर दिया जाए। क्योंकि एक तो यह है कि वेद के मंत्र को वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, यौगिक भाषा में हमने लिख करके दे दिया, एक तो यह बात है। लेकिन वेद के शब्द को, वेद की चीज को यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ता हुआ व्यक्ति या फिजिक्स पढ़ता हुआ व्यक्ति या भूविज्ञान पढ़ाता हुआ व्यक्ति या अर्थक्वेक साइंस पढ़ता हुआ व्यक्ति अगर ये देख सके कि भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मूल जो है वो वेद से आ रहा है, वो बात जन सामान्य तक अभी नहीं पहुंची है। तो हमारा जो लक्ष्य होता है कि वेद की बात को सरल से सरल करके और सामान्य व्यक्ति उसको कनेक्ट कर सके, उसका प्रयास हम सब लोग मिलजुल करके कर लें और जीवन के हर अंग प्रत्यंग से वेद कैसे जुड़ रहा है उसको हम देख पाएं, तो हमारा वेद की चर्चाओं को करना और अधिक सार्थक हो जाएगा। तो मेरा मैसेज हमारे लिए यही है कि हम जो भी कार्य करें वो ये करके देखें कि मेरी डे टू डे अफेयर से वेद का, अगर हम वेद में ये कह रहे हैं कि वेद में वृष्टि विज्ञान तो मान लिया, सृष्टि विज्ञान भी मान लिया, कल को हम बोल रहे हैं कि जो साइंस है, इंजन तक की जो उसमें कला है
सुई से लेकर के विमान तक की कला वेद के अंदर है, लेकिन वो आजकल की साइंस उसको स्वीकार नहीं करती है, वो अपनी उपलब्धि को बताती है। और जब वो अपनी उपलब्धि बताती है तब हम ये बताते हैं भाई ये तो इस वेद से निकला हुआ है। पर अगर हम उससे पहले से उनको बता सकते हैं कि भाई ये बात वेद में ये विज्ञान इस तरीके से रिलेट कर रही है, तो वेद की जो ऑथेंटिसिटी है, वेद का जो इतना पुराना एग्जिस्टेंस है कि वो वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, मूल है ज्ञान का, तब वो प्रतिपादित हो जाएगा। और जब तक वो जन सामान्य तक नहीं पहुंचेगा तो वो केवल वेदज्ञों की, संस्कृतज्ञों की और वैदिक धर्मियों की भाषा और वैदिक धर्मियों का ज्ञान बन के रह जाएगा। तो इस विषय में हमें सबको चिंतन करना है कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे जन सामान्य में जहां हम डील करते हैं, जैसे गीता में सब समस्याओं का आधार सब समस्याओं का सोल्यूशन मानते हैं, उस गीता का गुरु वेद को हम क्यों नहीं मान पाते और लोग उसको क्यों नहीं जान पाते हैं। कुर्वन्ने वे कर्माणि से एक गीता का पूरा जो है गीता बन गई पूरी, उसका ज्ञान निकल गया, पर उसके मूल तक जो पहुंच पाने की बात है उस पे हमें कार्य करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। विदेश के अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी मंत्र है उसकी मॉडर्न व्याख्या अगर हम दे पाते हैं किसी को और वो रिलेट कर पाए और उस वेद से उसका जीवन कैसे जुड़ पाए, यदि वो हम करा पाएँ उसको, हर व्यक्ति जो अपने जीवन में अच्छी बात कर रहा है और ये रिलेट कर ले कि भाई ये इस मंत्र से चलती आ रही है, हम अच्छे मार्ग पर चलें। माँ प्रगाम प्रथो में हम इसका मंत्र है भाई, हमें बुराइयां कोई नहीं आनी चाहिए, इसका मंत्र विश्वानी देव है भाई। हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे काम करने चाहिए, मे वी हैव ग्रेट इंटेलेक्ट, इसका मंत्र में याम मेधाम है भाई। तो हर अच्छाई जो जीवन में है उसके लिए एक वेद मंत्र है, लेकिन वो वेद मंत्र हर व्यक्ति को ज्ञात नहीं है। वेद तो ये कह रहा है कि सूर्य जैसे चलो, स्वस्ति पंथा मनुचर्य में सूर्य चंद्र सांबिव, तो हर मंत्र का, हर अच्छाई का, हर जीवन में जो क्वालिटी है उसका वेद के पास समाधान है, लेकिन ये बात जन सामान्य को पता नहीं है। तो हमें इसके लिए कार्य करना है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी गोष्ठियां जितनी भी हम करते हैं और जिससे जो ज्ञान निकलता है वो उसको हम जन सामान्य तक ले जाने में समर्थ हो सकेंगे कभी ना कभी, जिससे वेद की भाषा जो है सभी के लिए है वो स्वीकार्य तथ्य, जीवन का अंग वो बन जाए, ऐसा लक्ष्य हमें लेकर के चलना है। इतना ही मैं अपना बात अभी कह पाऊंगा। मुझे इतना कंटेक्स्ट नहीं था विषय का, तो मैंने जो वेद से संबंधित बात मेरे मन में थी वो मैंने रखी है। आप सब लोग विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, और इस अकिंचन को आपने समय दिया यहाँ पर बोलने का, ये मेरे पिताजी का और माताजी का और नाना जी का प्रताप है। मैं तो जो थोड़ा बहुत उनसे सुना था और अपना चिंतन है उसमें मैंने लगाया है। आप सभी के लिए शुभकामना, और इस वेद के कार्य में हम सब मिल करके जो भी कर सकेंगे उसके लिए हमारा प्रयास हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहेगा। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विश्रुत जी, आपका नाम ही विश्रुत है और सबने आपको बहुत ध्यान से सुना भी, और आप अमेरिका तक सुने जा रहे हैं, ये भी आपकी विद्वत्ता का ही परिचय है। इस मंच के माध्यम से आज आदरणीय वरखेड़ी जी की उपस्थिति में मैं भी एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो ये विश्वविद्यालयों से संस्कृत भारती ने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया है, ये अगर प्रचार प्रसार हमारे विद्यालयों से प्रारंभ होता और वैदिक मंत्रों के एक भी चैप्टर हमारा नर्सरी से या फर्स्ट से प्राइमरी सेकेंडरी में बच्चों को बताया जाता कि इस मंत्र उच्चारण से ये लाभ हमें मिलेगा बहुत सरलतम तरीके से, तब कहीं विकास जरूर ही होगा। और आप क्योंकि संस्कृत भाषा के नेता हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि ये बात आप आगे तक पहुँचाएंगे। और आजकल वैसे भी मैनिफेस्टेशन को हम समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा है वैदिक मंत्रों के उच्चारण को आवृत्ति की 108 बार आवृत्ति, 1008 बार आवृत्ति, वो भी तो मैनिफेस्टेशन ही है, लेकिन उस फॉर्म में हम उसको अंग्रेजी में के माध्यम से समझेंगे लेकिन अपनी परंपरा के माध्यम से नहीं समझते, तो ये विद्यालयों की कमी है और हम उसको विश्वविद्यालयों में खोज रहे हैं। तब तक पक चुकी होता है घड़ा, कच्चे घड़े में अगर हम संस्कार डालें तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। छोटी सी बात ये मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी इस माध्यम से, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्यपूर्वक सब यहाँ पधारे हैं।